नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। राजाखेड़ा में बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और भ्रूण हत्या के मामले में फरार चल रहे 20-20 हजार रुपए के इनामी एक पुरुष और एक महिला को किया गिरफ्तार। राजस्थान राज्य में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस निरीक्षक राहुल प्रकाश, पुलिस अधीक्षक सुमित मैना के निर्देशन में तथा थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में दिनांक 24 अप्रैल 2024 को एक तहरीर इस आशय में प्राप्त हुई थी कि मेरी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त दिनेश द्वारा जबरदस्ती पकड़कर दुष्कर्म किया गया। 8 माह बाद गर्भ ठहर जाने के बाद नाबालिग पुत्री को दवा का बहाना देकर नाबालिग का शमशाबाद ले जाकर गर्भपात करा दिया। उक्त मुकदमा में मुख्य आरोपी दिनेश को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अभी जेसी पर है। उक्त मुकदमा में 2 माह से वांछित 20-20 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त के शव महिला गुड़िया की घेराबंदी कर छीतापुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। केशव पुत्र राजवीर सिंह, जाति निषाद, उम्र 27 साल, निवासी मुक्तिपुरा, थाना शमशाबाद, जिला आगरा और महिला गुड़िया पत्नी कुम्हेर, जाति निषाद, उम्र 35 साल, निवासी कटहला, थाना शमशाबाद को गिरफ्तार किया गया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं वर्ष बी में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था, न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पेश वाले हनुमान जी मंदिर के ठीक पीछे एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने एक सरिये से मकान के 5 तालों को तोड़कर 12,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 2.5 लाख रुपए के गहने पार कर लिए। घर वालों के आने की आहट सुनते ही चोर पीछे के गेट से भाग निकला। पीड़ित मकान मालिक वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उनका परिवार घर की एक महिला का जन्मदिन मनाने के लिए रेस्टोरेंट में गया हुआ था। रेस्टोरेंट पर जाने के बाद एक चोर ने उनके घर में घुसने के लिए एक के बाद एक 5 ताले तोड़ दिए। चोर घर के अलग अलग कमरों में रखे करीब 12,000 रुपए की नकदी के साथ 2.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण को चुरा कर ले गया, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित ने बताया कि घर वालों के लौटने की आहट सुनते ही चोर पीछे दरवाजे से निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित के घर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। मामले को लेकर कोतवाल प्रमेंद्र रावत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कराई जा रही है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387
और 9414028066 और 8058100462। धौलपुर शहर बना नरक का द्वार, जिम्मेदार मौत। नगर परिषद के वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 33 के बासिंदे आज भी पूरी तरह से खुलकर और खुशी की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। धौलपुर जिले में कोई भी पार्षद एवं नेता बन जाए, लेकिन नगर परिषद धौलपुर के हाल आज भी बेहाल है। धौलपुर शहर के कई वार्डों में देखा गया, ना उन वार्डों में कोई नाली बनी है और ना ही कोई सीसी का काम हुआ। विद्युत के लगे हुए डीपी बॉक्स में करीब 2 फीट पानी में लगे हुए हैं बॉक्स। बरसात पूरी तरह से शुरू हो गई है, राज्य और केंद्र सरकार भी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन विकास के नाम पर अगर धौलपुर शहर की तुलना की जाए तो बड़ी मुश्किल से 10% विकास का काम हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड पार्षद केवल इलेक्शन के टाइम पर हाथ जोड़कर आकर खड़े हो जाते हैं और जनता से कहते हैं कि जीतने के बाद आपके वार्ड में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। चुनाव जीतने के बाद नगर परिषद के पार्षद वार्डों में पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। उनका विकास का काम तो गया भाड़ में। जुलाई शुरू हो गई है, बरसात का मौसम पूरी तरीके से अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन अगर धौलपुर शहर नगर परिषद के वार्डों की स्थिति देखी जाए तो 2 से 3 फीट गंदा मलमूत्र का पानी कीचड़ आम रास्तों में भरा हुआ है, जहां छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और लड़कियां गंदे मलमूत्र के पानी में से होकर निकल कर आते हैं। अगर उस गंदे मलमूत्र के पानी में होकर निकलने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें गिर जाते हैं और हाथ पैरों में चोटें भी आ जाती है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी गंदे पानी में गिर जाते हैं और उनके कपड़े तक गंदे हो जाते हैं एवं विद्यार्थी भी चोटिल हो जाते हैं। बरसात का मौसम आते ही शहर में जगह जगह छोटे छोटे तालाब भरे हुए हैं और सड़कों पर कम से कम 6 ट्रॉली कचड़े की पड़ी हुई है। लेकिन वार्ड नगर परिषद के नंबर 19, 22 और 33 के पार्षदों ने अपनी कोठियां तो बनाकर खड़ी कर दी, लेकिन अगर शहर के वार्डों की स्थिति देखी जाए तो नरक बनी हुई है। वार्डों में लोगों के घरों में गंदा मलमूत्र का पानी काफी मात्रा में भरा हुआ है, जो उनके घर के अंदर बने बेसमेंट में भी प्रवेश कर चुका है। गंदा मलमूत्र का पानी होने के कारण शहर के कई वार्डों में भयंकर बीमारी फैल रही है, लेकिन नगर परिषद के पार्षद, नेता और अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर परिषद के पार्षद, नेता और जिम्मेदारों ने पूरी तरीके से अपनी आंख और कान दोनों मूंद लिए हैं। उनकी तरफ से चाहे कोई मरे या बचे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह बात भारत सिंह, किरी, सुनील, डागोर, सोनू नर्मदा, कोमल, महेश, राजू, दिनेश, योगेंद्र, गीता, राजवती, माया आदि लोगों ने बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभाव। लोग क्या समस्या है? यहाँ पानी मेरे 5-6 महीने आते, वार्ड मेंबर से कई बार शिकायत करे, 10 बार कम से कम सुनवाई करना रहे हो। अच्छा, पानी कब से भरा हुआ है? 5-6 महीना से जे स्थिति भर रहा है हमें, और वहाँ बेसमेंट हो रही है पीछे। अच्छा, पूरा घर बैठ गिर जाओ तब क्या हो, परेशानी आ रही नहीं तो आपने आ रही है सब। आपने कुछ सुनवाई उनसे बोला नहीं है कुछ? वार्ड मेंबर से कई बार बोले, 10 बार बोले, फिर क्या हुआ? फिर नहीं, सुनवाई नहीं कर रहा है। परेशानी होने के लिए क्या हो रहा है देखो जहाज। हाँ, पानी कब से भरा हुआ है? 5-6 महीने से हो गए। क्या कह दिया? स्थिति हो रही है। मेंबर साहब ने क्या कह दिया है? आ ही नहीं रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है। बोल दीजिए आ जाएंगे फिर भी आना रहा है। और क्या समस्या है आपको इससे? कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39।
धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में दोपहर नहाने गया एक युवक पैर फिसलने से सरोवर में डूब गया। युवक को सरोवर में डूबता देख मौके पर मौजूद मचकुंड चौकी इंचार्ज कृष्ण अवतार वर्दी पहने ही सरोवर में कूद गए, जिसके बाद सरोवर में डूबे युवक को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार ने बताया कि रविवार दोपहर को वह चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक युवक मचकुंड सरोवर में डूबता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उन्होंने तीर्थराज मचकुंड में छलांग लगा दी। चौकी प्रभारी के साथ कांस्टेबल योगेंद्र और 112 गाड़ी के ड्राइवर धर्मेंद्र भी सरोवर में कूद गए। युवक को सरोवर से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अमित पुत्र राजेश निवासी भामतीपुरा के रूप में हुई है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक अपने 2 साथियों के साथ सरोवर में नहाने गया था, जहां अचानक पैर फिसल जाने से युवक गहरे पानी में चला गया। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उनके परिजनों को सूचना देकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में अभी रखवा दिया है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के पुरानी छावनी गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक घर का कचरा फेंकने के लिए ट्रांसफार्मर के पास गया था। वहां गीली जमीन होने की वजह से वह करंट की चपेट में आ गया। मृतक युवक ललित पुत्र रामनिवास शर्मा को लेकर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि रविवार दोपहर को युवक ललित घर का कचरा लेकर ट्रांसफार्मर के पास फेंकने के लिए गया था। बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर के आसपास की जमीन गीले होने की वजह से युवक करंट की चपेट में जाकर मौके से ही गिर गया। युवक के जमीन पर गिरते ही स्थानीय लोगों ने उसे उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दे दी। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस चौकी ने मृतक युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। शव को मोर्चरी में रखवाने के बाद पुलिस ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली सूचना के बाद सदर थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बाड़ी के कंचनपुर थाना पुलिस ने 31 वर्षीय किसान को खेत में कार्य करते समय बिजली करंट लगने से मौत हो गई। घटना सादरपुर कक्षपुरा गांव में रविवार की है। सादपुर गांव निवासी रामदास पुत्र रामजीलाल ने बताया कि उसका बड़ा भाई दामोदर पुत्र रामजीलाल कुशवाहा दोपहर करीब 12 बजे पशुओं के लिए खेत पर चरी काट रहा था। इसी दौरान बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दामोदर अचेत हो गया। आसपास के खेत पर काम कर रहे लोगों की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और बिजली सप्लाई बंद कराकर किसान को तार के करंट से अलग कराया। इसके बाद घायल को बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल को बाड़ी अस्पताल लेकर आए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मृत है, इसलिए उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने काफी प्रयास करने के बाद उसे बचाने में सफल नहीं हुए। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब।
अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटर बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली एसी विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर के निहालगंज क्षेत्र की सीताराम कॉलोनी में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पीहर पक्ष को सूचना देते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पीहर पक्ष की शिकायत पर दहेज के लिए हत्या का मामला करते हुए महिला थाना पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। सीडीओ सिटी तपेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस को शनिवार रात को एक महिला के फंदा लगाने की सूचना मिली। पुलिस ने पीहर पक्ष को सूचना देते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। उन्होंने बताया कि महिला स्नेहा पुत्री श्याम सिंह निवासी लहकपुर की शादी 4 साल पहले सीताराम कॉलोनी के रहने वाले युवक मनीष के साथ हुई थी। मृतक महिला के पिता श्याम सिंह ने पुलिस को दी कोई शिकायत में ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करने के साथ हत्या का मामला दर्ज कराया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने पहुंचे महिला थाना के एएसआई बलविंदर सिंह ने बताया कि बबीता की मौत के मामले में पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 6 जुलाई को निहालगंज थाना पे एक सूचना मिली कि एक महिला जो कि उम्र लगभग 22 साल, जिसका नाम स्नेहा है, उसने अपने आप को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, जिस पे मौके पे पुलिस पहुंची और रात को बॉडी रिकवर करी और सुबह उसके परिजनों की रिपोर्ट पे अग्रिम मुकदमा दर्ज किया गया और अग्रिम कार्रवाई जारी है। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भामतीपुरा धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल। कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%। कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब और वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9560879440, दूसरा 9549831768। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9413816881 और 9664012411। घेवर की महक से महक रहे मिष्ठान भंडार। रक्षाबंधन पर्व के नजदीक आते ही इन दिनों मिष्ठान भंडारों पर घेवर की महक आने लगी है और घेवर खरीदने वाले ग्राहकों को मिष्ठान भंडारों पर भीड़ नजर आ रही है। वहीं कस्बा के प्रमुख जय बजरंग मिष्ठान भंडार के संचालक बजरंगी मित्तल मासलपुरिया अलवाई ने हमें बताया कि उनकी दुकान पर 400 रुपए किलो से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक की वैरायटी का घेवर बन रहा है। साथ ही इस बार चीनी, घी, मावा आदि के दामों में आई तेजी की वजह से अन्य सालों की अपेक्षा इस बार मिठाइयों के दामों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। वहीं बताया कि हमारे एक्सपर्ट कारीगरों के द्वारा मलाई, मावा, दूध और ड्राई फ्रूट से घेवर तैयार कर रहे हैं।
साथ ही ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण तरीके से ही माल तैयार किया जा रहा है। साथ ही बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि आमजन में विश्वास कायम करना है और ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण तरीके का माल ग्राहकों को दिया जा रहा है। सरमत्रा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज अमृत महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मड़ाभाऊ धौलपुर में सरपंच प्रतिनिधि रमाकांत शर्मा और विद्यालय के प्राचार्य अवधेश उपाध्याय आदि के सानिध्य में वृक्षारोपण किया गया। सरपंच प्रतिनिधि और विद्यालय के प्रधानाचार्य उपाध्याय ने पेड़ पौधे लगाकर यह संदेश दिया कि हमें केवल पौधे लगाना ही नहीं है बल्कि उनकी वृक्ष बनने तक की देखभाल जरूर करनी है। इस उपरांत स्थानीय लोग विष्णु बघेल, गीतम सिंह, संजय सिंह, नारायण सिंह, राकेश पाल, प्रदीप, सुमेधी लाल और ग्रामीण जन नवल किशोर, नीलाधर, राकेश गुप्ता, दाताराम, श्यामगिरी आदि लोगों ने एक पेड़ देश के नाम से सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और बालक बालिकाओं को वृक्षों के महत्व को भी समझाया। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य PEO अवधेश उपाध्याय ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। पूर्व प्रधान की पुण्यतिथि पर अपना घर आश्रम में प्रभुजनों को करवाया भोजन। सरमत्रा कस्बे के प्रमुख समाज सेवी और बसेड़ी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय ब्रजकिशोर राजपुरोहित की पंचम पुण्यतिथि पर परिजनों ने अपना घर आश्रम बाड़ी और अपना घर आश्रम भरतपुर के रहने वाले प्रभुजनों को दोनों टाइम का भोजन और नाश्ता करवाया। वहीं इस संदर्भ में पूर्व प्रधान पुत्र प्रेम किशोर उर्फ मोनू राजपुरोहित ने बताया कि माता पिता अपनी संतान के लिए जीवन भर बहुत उपकार करते हैं, जिसे संतान पूरे जीवन भर भी माता पिता के ऋण नहीं चुका सकती। साथ ही कहा कि हमें अपने प्रियजनों की याद में ऐसे कार्यक्रम अवश्य करनी चाहिए क्योंकि दीनहीन और निराश्रित लोगों की सेवा ही सच्ची सेवा है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी के साथ इस अवसर पर सरमत्रा कस्बा में भाजपा पदाधिकारियों सहित अन्य इष्ट मित्रों के द्वारा पूर्व प्रधान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है। सरमत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण की जन चेतना के लिए 140 किलोमीटर की साइकिल यात्रा। धौलपुर के NCC थर्ड ऑफिसर और मार्शल आर्ट्स कोच राशिद खान द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया, जिसमें वह विभिन्न शहरों में साइकिल यात्रा कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में दिनांक 7 जुलाई को वह धौलपुर से ग्वालियर और पुनः ग्वालियर से धौलपुर की साइकिल यात्रा करेंगे। लगभग 140 किलोमीटर की यह यात्रा प्रारंभ धौलपुर के एकीकृत पार्क में पौधारोपण कार्य के साथ की जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जो लाइक, कमेंट्स और शेयर के रूप में आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संडे को मैं धौलपुर से ग्वालियर और ग्वालियर से धौलपुर की राइड करूँगा। एक साइड का डिस्टेंस अप्रॉक्स 70 किलोमीटर होगा, यानी दोनों साइड का डिस्टेंस अप्रॉक्स 140 किलोमीटर होगा। तो ये मेरा पहला लॉन्ग डिस्टेंस राइड होगा जिसमें मैं इतना डिस्टेंस तय करूँगा। तो सपोर्ट करते रहें और राइड के स्टार्टिंग में और एंड में हम पेड़ लगाएंगे, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी की बचत करें और प्लास्टिक का कम यूज करें। सेव नेचर, सेव लाइफ। जय हिंद, जय भारत। पुलिस थाना बसेड़ी द्वारा फरार चल रहे स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में बसेड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बसेड़ी थाने से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि थाने के स्थायी वारंटी ममोदन मोड़ पर खड़ा हुआ है। सूचना पर थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार, मई जाप्ता, घनश्याम सिंह, विजय सिंह ममोदन मोड़ पर पहुंचे और स्थायी वारंटी बिंदा पुत्र गुमान सिंह जाति ठाकुर उम्र 25 साल निवासी दिनकटा थाना बसेड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण कार्यक्रम। सरमथरा कस्बा में भाजपाइयों द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें भाजपाइयों ने फलदार और छायादार पौधे लगाए। साथ ही इस संदर्भ में भाजपा मंडल महामंत्री संजय पारासर ने बताया कि पूरे देश ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया, जिसी को लेकर हमारे सरमथरा कस्बा में भी कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। वहीं युवा भाजपा नेता और पूर्व प्रधान पुत्र मोनू राजपुरोहित ने बताया कि हमारे पेड़ जीवन रक्षक हैं। इस दौरान संजय पारासर, राजेश यादव, गोपाल सिंह जादौन, कालीचरण शर्मा, प्रेम सिंह मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।